बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है इनपुट आउटपुट एंड सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस। कि इनपुट आउटपुट क्या होती है और जो है इसके कुछ फंक्शंस जो हैं वो पढ़ेंगे कि कौन से फंक्शंस जो हैं वो सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं, उनका पर्पस क्या है, वो किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं, कौन से फंक्शंस हम इनपुट में यूज़ करते हैं और कौन से फंक्शंस हम आउटपुट में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम इनपुट देख लेंगे कि हमारे पास इनपुट क्या होती है और कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो हमारे पास इनपुट में जो है वो डाटा को इनपुट करवाने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। सबसे पहले इनपुट क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर, कि वो प्रोसेस जिसमें हम कंप्यूटर को कुछ देते हैं, कुछ प्रिंट करवाने के लिए कुछ डाटा एंटर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसके सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं। कौन कौन से हैं जो यूज़ करते हैं इसके, स्कैन हो गया, गेट सी एच, गेट्स, गेट सी एच ई। अच्छा, ये जो हमारे पास फंक्शंस हैं, 4 फंक्शंस, ये क्या नाम है, अपनी अपनी इनका अपना अपना पर्पज़ है, ये अपने अपने मकसद के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। ये 4 हैं, इनके ज़रिए हम डाटा को हम इनपुट करवा सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि हमारे पास आउटपुट क्या होती है। इनपुट तो थी ना कि प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर, तो हम उसको जो है वो हम इनपुट कहते हैं। अब आउटपुट हमारे पास क्या होते हैं कि द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर इज नोन एज आउटपुट। इनपुट थी कि हम जो है गिविंग कुछ देते हैं कंप्यूटर को कुछ प्रिंट करवाने के लिए, तो उसके लिए हमने जो 4 फंक्शंस थे हम वो यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास आउटपुट क्या होती है कि हम कुछ इनपुट देख कर जब हम कुछ हासिल करते हैं कंप्यूटर से तो हमारे पास आउटपुट होती है। तो कुछ फंक्शंस इसमें आउटपुट में भी जो है हम वो यूज़ करते हैं, जैसे हो गया प्रिंट एफ और पुट्स। इनका अपना अपना पर्पज़ है, ये हम अपने मतलब आउटपुट जो है निकालने के लिए हम इन 2 फंक्शंस को यूज़ करते हैं प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, प्रिंट एफ फंक्शन हमारे पास क्या होता है। प्रिंट एफ फंक्शन जो है, प्रिंट एफ फंक्शन किसके लिए यूज़ होता है, टू डिस्प्ले आउटपुट। ये जो है आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए जो है यूज़ होता है इन सी लैंग्वेज में। ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है कि हम क्या डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसमें जो है हम टेक्स्ट, कांस्टेंट, वेरिएबल्स एटसेट्रा, कुछ भी जिसमें हम लोग टेक्स्ट भी मतलब हम लोग करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, कांस्टेंट को भी वेरिएबल इन सी लैंग्वेज में हम कुछ भी इसमें मतलब हम प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि प्रिंट एफ फंक्शन को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है। फंक्शन इज प्रोनाउंस्ड एज प्रिंट, हम जस्ट एफ डालते हैं ना तो यहाँ पे ये प्रिंट एफ, ई डबल एफ। ठीक है, उसके बाद जो है समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास इसका सिंटैक्स, इसके बाद जो है हमारे पास इसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स है कि प्रिंट एफ, कुछ भी जो हम लोगों ने प्रिंट करवाना है तो इसका सिंटैक्स हम देख लेंगे कि फॉर्मेट स्ट्रिंग, और आर्ग्यूमेंट लिस्ट, कॉमा,
आर्ग्यूमेंट लिस्ट सेमीकोलन। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग क्या होती है कि कलेक्शन ऑफ जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं ना, वो हमारे पास स्ट्रिंग होती है। हम अब फॉर्मेट स्ट्रिंग को देखेंगे कि फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है हमारे पास। फॉर्मेट स्ट्रिंग को हम जो है सी लैंग्वेज में हम डबल कोट्स में लिखते हैं, रिटन इन डबल कोट्स। जैसे कुछ भी हम लोगों ने प्रिंट करवाना है तो हम उसको डबल कोट्स में राइट करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रिंग। इसको हम कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये अब फॉर्मेट स्ट्रिंग किस किस पे कॉन्सिस्ट होता है, क्या क्या इसमें होता है हमारे पास। फॉर्मेट स्ट्रिंग consist of the following। ठीक है, अब हम देख लेंगे कि किस किस पे करता है। हमारे पास ये है, हमारे पास टेक्स्ट, ठीक है, सेकंड में फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये भी डिस्प्ले बता दूंगी आप लोगों को कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, एस्केप सीक्वेंस क्या होता है। इस वक्त जो है हमारे पास जो है फॉर्मेट स्ट्रिंग किस किस पे कॉन्सिस्ट होता है, टेक्स्ट पे, फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंस पे। ठीक है, उसके बाद हाँ इसकी मैं एक आप लोगों को एग्जांपल भी दे दूं कि जो है वो सिंगल जो है विदाउट आर्ग्यूमेंट लिस्ट के जो हम है फॉर्मेट स्ट्रिंग कैसे यूज़ करते हैं। तो वो ऐसे होती है कि जैसे प्रिंट एफ, ये देखें डबल कोट्स मैंने कहा था, तो हम कुछ भी इसमें राइट कर सकते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, हेलो वर्ल्ड, कुछ भी। तो हम जो है वो हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, ये देखें रिटन इन डबल कोट्स। फॉर्मेट स्ट्रिंग का क्या था कि इसको किस में डबल कोट्स में लिखा जाता है, ये देखें यहाँ पे। और इसी तरह से हम ये सेमीकोलन पे इसको एंड कर देंगे तो हमारे पास ये चीज़ क्या होती है, कंट्रोल स्ट्रिंग होती है। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रिंग। उसके बाद क्या है, हमने सिंटेक्स में एक तो फॉर्मेट स्ट्रिंग था और दूसरा क्या था, आर्गुमेंट लिस्ट। अब हमारे पास जो है वो आर्गुमेंट लिस्ट क्या होती है। अब हमारे पास जो है वो आर्गुमेंट लिस्ट क्या होती है। आर्गुमेंट लिस्ट जो है वो हमारे पास है कंसिस्ट किस पे होती है, कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सप्रेशन। कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सप्रेशंस। कौन से कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशंस जो हमने प्रिंट करवाने होते हैं अपनी आउटपुट में, जो हम लोगों ने प्रिंट करवाने होते हैं वो चीज़। कांस्टेंट कोई भी वेरिएबल जो है प्रिंट करवाते हैं हम स्क्रीन पर। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट लिस्ट हम यूज़ करेंगे तो हम उसको किसके साथ सेपरेट करेंगे, कॉमा के साथ। जैसे एम यूज़ कर लेते हैं, एन यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद इसकी एग्जांपल जो है वो भी हम देख लेते हैं। मैं आप लोगों को इसका एक एग्जांपल से भी समझा देती हूँ कि जैसे देखें प्रिंट एफ में हम लोगों ने हम लिखते हैं जैसे कि योर मार्क्स डबल कोट्स में। ठीक है, ये देखें योर मार्क्स आर, ये देखें ये हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अभी हम लोगों ने यहाँ मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो ये चीज़ हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है। आगे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगी फॉर्मेट स्पेसिफायर को। अब ये देखें योर मार्क्स आर, ये देखें ये हमारे पास क्या हो गई, ये सारी डबल कोट्स में लिखी गई है। तो क्या मैंने डबल कोट्स में था हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कंट्रोल स्ट्रिंग होती है। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गई कंट्रोल स्ट्रिंग।
अब हम लोगों ने प्रिंट क्या करवाना है, कौन सा वेरिएबल, कौन सा कांस्टेंट, कौन सा एक्सप्रेशन जो है हम लोगों ने प्रिंट करवानी है स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ ये हमने m की जो दी हुई है हमने ये प्रिंट करवानी है। अब ये हमारे पास क्या है, आर्ग्यूमेंट लिस्ट है। जितनी भी आर्ग्यूमेंट लिस्ट हम लोगों ने प्रिंट करवाने हैं, अगर एक थी तो हम लोगों ने एक सिंगल लिख दिया, अगर मल्टीपल होते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन उसको हम सेपरेट करवाएंगे कॉमा के साथ, ठीक है। अच्छा, पुट्स फंक्शन ये भी है, एक आउटपुट फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। जैसे प्रिंट एफ था, उसमें था कि वट एवर हम जो भी उसमें जो है हम प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। और उसमें पुट्स फंक्शन क्या होता है कि ये भी डिस्प्ले करवाता है आउटपुट को। लेकिन पुट्स फंक्शन किसके लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन, ठीक है। स्ट्रिंग, displayed string on the screen, ठीक है। ये क्या करता है, क्या डिस्प्ले करवाता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट या स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है। ओके, अब हमारे पास इसका सिंटैक्स हम लोग देख लेते हैं कि सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स में क्या है कि पुट्स पैरामीटर, अब पैरामीटर जो है हमारे पास, पैरामीटर क्या होता है कि इंडिकेट करता है स्ट्रिंग वैल्यू को, जिसमें हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग जो है वो स्टोर होता है हमारे पास, ठीक है। इन दिस केस स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है हमारे पास किस में लिखा जाता है, कोट्स में, डबल कोटेशन में। ये तो मस्ट है कि जो कंट्रोल स्ट्रिंग या फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट है उसको हम डबल कोट्स में मस्ट लिखते होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इजीली समझने के लिए। अब एग्जांपल में क्या है कि कैसे पुट्स हम लोगों ने क्या पुट करवानी है, स्ट्रिंग। तो हम एक एग्जांपल ये देखें कि हम लोगों ने जस्ट स्ट्रिंग जो है ये देखें डबल कोट्स में क्या लिखेंगे, कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग हम लिख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये देखें सेमीकोलन लगा दिया हम लोगों ने। अभी हम लोगों ने क्या है, स्ट्रिंग जो है प्रिंट करवानी है कि प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग रिटन इन डबल कोट्स मस्ट, ठीक है। हम लोगों ने ऊपर क्या कहा था कि इट इज़ यूज टू डिस्प्ले स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन। स्ट्रिंग हमारे पास क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है, बहुत सारे कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, हम कुछ भी ले सकते हैं। ये देखिए सारे कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं, हम लोगों ने इसको प्रिंट करवाना है स्क्रीन पर। तो हमने किस में, डबल कोट्स में लिखा, एंड पे सेमीकोलन लगाया, ठीक है।